हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ये एक जनरल शफलिंग है, ये एक जनरल रीडिंग भी निकलेगी। देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। शफलिंग के समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आप डिवाइन से कनेक्ट अच्छे से कर पाओ और अपने लिए मैसेजेस निकाल पाओ। ठीक है। अगर शफलिंग के समय आप लोग डिवाइन से पूछेंगे, जहाँ पर भी आप स्टक हैं, आपकी एनर्जी स्टक है, तो आप लोगों के लिए ये कार्ड्स निकलेंगे जो कि आपको क्लैरिफाई करेंगे कि आप जहाँ स्टक है वहाँ से आप कैसे बाहर निकले। लेकिन अगर आपके लिए तभी भी नहीं निकलते हैं कुछ भी कार्ड्स, नहीं प्रोग्रेस आ रही है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस वीडियो को स्किप कर दो क्योंकि ये शायद आपके लिए नहीं होगी। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को सुन रहे होते हैं, तो हो सकता है वो उनके लिए हो। ठीक है। जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे मैसेजेस लेकर आऊँ। एंड जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू वॉचर्स हैं, क्रॉस वॉचर्स हैं, आप लोग प्लीज़ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए लेट्स सी 3 शफल्स करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स में क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या चल रहा है, क्या होगा। डेथ, 8 of wands, king of cups, the lovers। प्लीज़ कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में बताइए क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, किन से डील कर रहे हैं। द एम्प्रेस, वेरी नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। देखो रोज़ ही कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो ये चेंजेस जो हैं आपको एक्सेप्टिंग वे में देखने चाहिए, क्योंकि कहीं कभी भी रोज़ एक कोई भी दिन एक जैसा नहीं रहता है। हमेशा चेंज होते रहते हैं मूड्स, हमेशा चेंज होते रहते हैं प्लैनेट्स, तो उस हिसाब से हमारे मूड डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से ही थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच रखिए अपनी लाइफ में। जजमेंट आया है बॉटम ऑफ द डेक। अभी ये कार्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न्स की आपकी तरफ बहुत जल्दी कोई पर्सन आने वाले हैं। एंड ये पास्ट से पर्सन है जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये स्कॉर्पियोस हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है ये पास्ट से हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन इनसे बात करना कोई भी आप लोगों के लिए फ़ायदा नहीं होगा। ये आपको हो सकता है हर्ट की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि डेथ से ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक एंडिंग ला रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है। या फिर एक एंडिंग से उठ के वापस आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वहीं मुझे नहीं लगता है किंग ऑफ कप्स ये पास्ट पर्सन है, ये न्यू पर्सन है, बिल्कुल न्यू किंग ऑफ कप्स। ठीक है। आपकी तरफ एक स्ट्रेंजर आ रहे हैं। जब आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो ना भी रिसेंटली, उनसे जब एंडिंग हो जाएगी तब आपकी तरफ एक न्यू पर्सन इंटरेस्टेड है। ये पर्सन जो है ना, आपको भी नहीं पता ये पर्सन है कौन, या आपको नहीं पता। ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको पसंद करते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रेंजर है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जीज़ हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपको पसंद करते हैं। इनके बाद इनसे जब आप मिल लोगे ना, तब आप काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ में आ जाओगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ठीक है। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। आई थिंक जो न्यू पर्सन आ रहे हैं ये भी कोई वाटर साइन हो सकते हैं। ये आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ये आपकी लाइफ में आते ही ना सब चेंजेस ले आएंगे। मुझे मैरिज भी दिख रही है आप दोनों के बीच में, काफ़ी लव दिख रहा है। ये आपको इतना प्यार देंगे, इतना रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन आप इन्हें जानते नहीं हो। आप धीरे धीरे जानोगे इनको। आपकी तरफ पास्ट पर्सन भी आ रहा है। अगर आपको लगता है पास्ट पर्सन के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, तो आई थिंक पास्ट पर्सन से भी सब कुछ ठीक हो सकता है। बट तो आप तो इनसे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो मुझे कैप्रिकॉर्न्स, क्योंकि यहाँ पे द डेविल आया है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि बताता है कि आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे पास्ट में। आपको काफ़ी पैशनेट था, उनके लिए सेक्सुअल एनर्जीज थी, काफ़ी अट्रैक्टेड थे आप उनकी तरफ। या तो एक बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होने वाला है जहाँ से आप कंप्लीट
मूव ऑन कर लोगे। कहीं ना कहीं आप उनको चांस देना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, बट यस, यस, थैंक यू डिवाइन। अब वो आपको हर्ट दे रहे हैं, कंप्लीट हर्ट दे रहे हैं। जब आप इनसे मूव ऑन कर लोगे ना 6 ऑफ वॉन्ड से, इनसे जब आप मूव ऑन कर लोगे तब आपकी तरफ सक्सेस आ रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको मूव ऑन करना। देखो आप मुझे इससे बिना काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके मन में, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली इनसाइड यू आपको, आप फील कर रहे हो या फिर आप बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की। ओ माय गॉड, जो न्यू पर्सन है ना, ये आपको काफ़ी हैप्पीनेस देने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स, देखो आगे द लवर्स आया है, एंड ये 4 ऑफ वॉन्ड्स भी एक हैप्पी मैरिज, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, और हो सकता है आपको प्रपोजल भी आ जाए बहुत जल्द। तो ऐसा भी लगता है कि आपको जो ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये प्रपोजल दे सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ दे सकते हैं, अबंडेंस की तरफ जा सकते हैं। एंड मुझे भी लगता है कि पास्ट पर्सन से आप कंप्लीटली कट ऑफ करके आप एक न्यू जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट करी है, ठीक है। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हो, एंड जब आप मूव ऑन कर रहे हो, यस, थैंक यू डिवाइन। सो आप जब मूव ऑन कर रहे हो तो आपके लिए सन कार्ड आया है, हैप्पीनेस आई है, कंप्लीट अबंडेंस, चाहे वो आप सक्सेस में देख लो, चाहे आपकी लव लाइफ में देख लो, आपकी तरफ कंप्लीट हैप्पीनेस आने वाली है। देखो इस समय क्या है ना, कैप्रिकॉन्स की आपकी तरफ जो है जो प्लैनेट्स हैं वो चेंजिंग पोजीशंस में आ चुके हैं। तो जो जुपिटर है वो आपकी 4th हाउस में जा रहा है, एंड इस समय क्या होगा ना कि आपकी तरफ कंप्लीट अबंडेंस आ रही है। देखो इस समय ये भी है कि जो सैटर्न है, शनि ग्रह, वो आपके दूसरे हाउस में चला गया है, ठीक है। और वहाँ पर जाने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको एंगर इश्यूज आए होंगे, या आपको किसी न किसी से नोक झोंक हो गई होगी, या तो आपको पता है कि कोई आपको इस समय पसंद नहीं करता है, ये आपको कम्प्लीटली पता है। आपकी उनसे आर्ग्यूमेंट भी चल रही होगी, या आप किसी को पसंद नहीं कर रहे होगे। तो एक जैसे ना प्रॉब्लम चल रही होगी, जैसे कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा होगा, आपको हर्ट, जैसे गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आपको क्योंकि मैं इस बारे में बात कर रही थी तो ये कार्ड ही निकल गया। तो आपको इस समय काफ़ी गुस्सा आ रहा होगा, इस समय काफ़ी हर्ट हो रहा होगा, आप अपनी बात ठीक से उनसे बताना चाह रहे होगे, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे होंगे, सिबलिंग्स से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही होगी, मतलब जो भी आप लोगों की पर्सनल लाइफ में किसी से भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रही होंगी, तो हो सकता है इस समय चल रही हो। तब जब ये 4th हाउस में जब जुपिटर जाएगा, ठीक है, इसका मतलब गुरु ग्रह जाएगा, तो इस समय आप हो सकता है गुरु ग्रह की पूजा करो, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। गुरु ग्रह की पूजा कैसे करते हैं, जैसे केले का पेड़ हो, केले का पौधा हो, वहाँ पर आपको चने की दाल चढ़ाइए, या फिर और कुछ नहीं है तो लोटा ले जाइए पानी का, जल भर के, ठीक है, जल ले जाइए लोटे में, और उसमें हल्की सी हल्दी मिला दो और उस केले के पेड़ या पौधे में चढ़ा दो, ठीक है, ऐसे कर दो। तो एक उस समय से भी थोड़ा सा आप कर सकते हो, हर गुरुवार को सुबह शाम कर सकते हो। शाम को कभी भी जल नहीं चढ़ाते हैं, सुबह के वक्त चढ़ाते हैं, लेकिन चने की दाल अगर थोड़ी सी है तो आप वो थोड़ी सी ही चढ़ा दो वहाँ पर, और गुरु ग्रह से आप उस समय पूजा कर सकते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे जो बुरा प्रभाव है आपके ग्रह का, वो मेरे तक ना आने दे, एक शुभ, एक अच्छा ही प्रभाव पड़े। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, लेकिन सच्चे मन से करना है। सच्चे मन से आप जैसे भी पूजा करोगे ना, एक्सेप्टेड होगी। लेकिन आपके मन में अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ आप सोचते रहोगे, तो वो पूजा आप चाहे जितना भी किसी से भी पूछ लो कि मैम ऐसे कैसे करना है, मैम दाल 1 कटोरी ले जानी है या 1 चम्मच, कुछ भी पूछ लो, अपने इच्छा से आप जरा सी भी चढ़ा दोगे तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं और इस चीज़ को मानते हैं तो ये फॉलो करो, एंड अदरवाइज़ आप किसी भी गॉड को मानते हैं तो आप देखो, आपकी कोई भी किसी भी गॉड से आप वर्शिप करते हैं, सच्चे दिल से करेंगे तो वो आपके लिए सच में कबूल की जाएगी, है ना, जैसे सच में एक्सेप्टेड होगी। तो जब मैं आपको वही बता रही थी कि जब ये गुरु ग्रह 4th में चला जाएगा, जुपिटर 4th हाउस में चला जाएगा, तब आपके लिए कंप्लीट अबंडेंस दिख रही है और होगी ज़रूर। और ये जो समय है, ये आप लोगों के मैनिफेस्टेशन का समय है। इस समय आप लोगों को मैनिफेस्ट करना है
कंप्लीट अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना है। आप कहीं बहुत काम कर रहे हो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है। द स्टार, 10 of Wands, ओके। सो आप कहीं से लेट गो कर रहे हो, किसी पर्सन से लेट गो कर रहे हो एंड फाइनेंसेस पे न्यू बिगनिंग करने जा रहे हो। ये बॉटम ऑफ द डेक आया है आप लोगों के लिए। एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आप बन रहे हो, चेंजेस आ रहे हैं। पास्ट से कोई पर्सन है जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और वो आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं हो। आप लेट गो कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि वो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड एक अच्छी जैसे स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। तो आपको भी आप लेट गो कर रहे हो, आप ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ में स्ट्रेस नहीं कर रहे हो। यस, आप हो सकता है किसी टॉरस से डील कर रहे हो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लियो, ओके। एंड कोई भी फायर एयर साइन भी हो सकते हैं। तो एयर साइन या किसी फायर साइन से आप लोगों की अभी आर्ग्यूमेंट भी होती हुई दिख रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। तो आर्ग्यूमेंटेटिव प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, तो वहाँ से भी आप बाहर आ रहे हो। और हो सकता है कि पैसों में आपको लग रहा हो, फाइनेंशियली आपको लग रहा हो कि उस हिसाब से ये आप लोगों के चेंजेस नहीं आ रहे हैं, अबंडेंस आपकी तरफ नहीं आ रही है। तो चेंजेस कैसे आए, पॉजिटिव चेंजेस कैसे आए, तो उस पर आप काम करते हुए दिख रहे हो दिन रात, ठीक है। टायरलेसली आप उसमें काम करना चाहते हो। लाइक ऐसा लगता है कि अब आप समझ चुके हो कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, और अब आप उसमें एक्शन ले रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये आपको पैसा देगा, ये आपको अबंडेंस देगा, ये आपको हैप्पीनेस देगा। चाहे ये पर्सन की तरफ भी सोच सकते हो आप, या ये आप अपनी मनी की तरफ भी सोच सकते हो। तो आपकी एनर्जीज टोटल ऐसी है कि अब जो आपने खुद के लिए डिसीजन लिया है वो आपने काफ़ी सोच समझ के लिया, और आपको लगता है कि ये जो कैप्रिकॉन्स होते हैं वो आगे फ्यूचर का एंड स्टेबिलिटी का सोच के ही चलते हैं। तो अभी भी आपने एक्शन वैसा ही लिया है। सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी हो रहा है। सो इस समय आप लोगों के मूड चेंजेस भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को जैसे ओवर स्ट्रेस्ड हो सकता है, या फिर कुछ हेडेक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इस समय आप लोग ये चेंजेस ऐसे होंगे कि या तो आप बहुत जल्दी सुबह उठ रहे होगे या जल्दी सुबह नहीं उठ पा रहे होगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक्सपेक्ट, या तो आप बहुत लेट उठ रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर आपको कुछ बुरे सपने आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि जहां आप बहुत जल्दी उठ जाते होगे, ठीक है। तो ये चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। तो जो न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में इंटरेस्टेड हैं गाइस, ऐसा लगता है कि उनका आपकी लाइफ में आना सब कुछ बदल देगा, सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है जो इस एनर्जी के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं उस समय बात करी तब ये कार्ड्स आए हैं, ये दोनों। सो ऐसा लगता है कि आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, हर्ट हो और एक स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर आप किसी के साथ भी ऐसे रहते हो तो आपको जल्दी से जमता नहीं है। चाहे वो फ्रेंडशिप देख लो, चाहे वो किसी के साथ भी बातचीत देख लो, या कोई रिलेशनशिप देख लो, अब कभी भी आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं मिल पाया है। इसीलिए नहीं मिल पाया है क्योंकि आप काफ़ी समय तक ना रॉन्ग एनर्जीज़ को चेस कर पाए हो, खुद को समझ नहीं पाए हो बहुत समय से। या आपने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को स्टॉक करा है, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को एग्जॉस्ट करा है, और हमेशा से एक स्टेबिलिटी मतलब आपके माइंड में कभी भी एक स्थिरता नहीं थी, ठीक है। इसीलिए आपके लाइफ में काफ़ी टाइम कार्मिक चैप्टर्स, कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, एंड वहाँ से आप लोग मूव ऑन कर रहे हो। एक मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अगर अब यही मेरे पुराने सब्सक्राइबर सुन रहे हैं तो इनको पता होगा, मैंने बताया था कि अब आप एडल्टहुड की तरफ जा रहे हो, मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, और जब आप जा रहे हो तब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहे हैं, तब आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, न्यू लव लाइफ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, आप लोगों की लाइफ में नॉलेज आ रही है, आप लोगों को काफ़ी समझ आ चुकी है अब, ठीक है। सो आप जहाँ सोचते थे कि आपको फाइनेंशियली नहीं ठीक से आप लोगों को कुछ भी अबंडेंस मिल रही है, तो आगे जाके मिलने वाली है, आप लोगों की विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि आप आगे जाके लाइफ में ना एक्शन ओरिएंटेड बहुत होने वाले हो, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विश फुलफिलमेंट आप लोगों की मिड अप्रैल या फिर जैसे 17, ओके। तो 7 + 8 तो अभी क्या है,
सो या मुझे ऐसा लगता है कि आप जून जुलाई में आप लोगों की लाइफ में कंप्लीट अबंडेंस मुझे दिख रही है। आप जानते हो कि आप ये जो काम कर रहे हो ना, ये आपको अबंडेंस की ओर लेकर जाएगा, डेफिनेटली लेकर जाएगा, इसीलिए आप इस पे काम कर रहे हो। ये जो न्यू पर्सन है आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बट ये कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी, ये आपको समझ रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को इस समय थोड़ा काम रखना, और ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक मत होना या फिर ज़्यादा डल एनर्जीज मत दिखाना। मुझे हो लगता है कि शायद आप उनको दिखाने के लिए कुछ पोस्ट करो, या फिर उनको देखने के लिए स्क्रीनशॉट, या मतलब जैसे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट में काफ़ी ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश करो कि वो आपको देखे, रिप्लाई करे, बट वो नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं, बट ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सूट्स, यस, ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट बनने वाले हो। ये आपको ऐसा देखेंगे कि मतलब इनकी नज़रों में ना आप द एम्प्रेस हो, या फिर आगे जाके बनने वाले हो। ऐसे लगोगे कि जैसे आप एक प्रिंसेस हो या एक प्रिंस हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपसे, आपको बहुत ज़्यादा देखना चाहेंगे। देखो, किंग ऑफ कप्स द एम्प्रेस को देख रहा है, वो देख रहा है कि मेरी क्वीन बन सकती है या नहीं। वो अभी आपको ऐसे देख रहे हैं, द एम्प्रेस की तरफ, एंड बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं। देखो, द एम्प्रेस, तो वो आपको ऐसे देख रहे हैं, वो काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, लेकिन वो आपको कम्प्लीटली बता नहीं पा रहे हैं। चेंजेस आएंगे जब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी एनर्जीज किसी से एग्जॉस्ट हो रही है, जो बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा से ऐसे पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई एनर्जीज हो, जहाँ पर आपको कामनेस मिले, सुकून मिले, एक एनवायरनमेंट काफ़ी प्लेजेंट हो, एंड जहाँ पर आपकी एनर्जीज थोड़ी हर्टफुल हो जाती है, आपको डील करना पड़ता है किसी ऐसे इंसान से जो बहुत ज़िद्दी है, अड़ियल है, तो वहाँ आप कंप्लीट एक्शन लेते हैं, लेट गो करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी लेट गो कर दोगे, या फिर उस लेवल तक आ चुके हो जहाँ पर आप लेट गो करना चाहते हो किसी एनर्जी को। ये स्पेसिफिक मैसेज है, किसी किसी के लिए हो सकता है। तो आगे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि कंप्लीट अबंडेंस दिख रही है। सो हो सकता है किसी किसी के लिए उनको लगता होगा कि मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो सकता है, मुझे यहाँ पर मेरे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ कैप्रिकॉन्स तो लेट गो कर रहे हैं, वो हार मान चुके हैं कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है, या फिर इंटरेस्ट आपका उस पर्टिकुलर आप लोगों के बिजनेस या पर्सन में ना ख़त्म हो चुका है, एंड आप कंप्लीटली लेट गो करके मूव ऑन करना चाहते हो। और जब आप मूव ऑन कर रहे हो तब ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ये मैंने आपको पहले भी आपकी रीडिंग में बताया था, एंड फिर से वही कार्ड्स आ रहे हैं। यस, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। सो जब आप एक न्यू आर्ग्यूमेंट, या फिर आई एम सॉरी, नॉट आर्ग्यूमेंट, बट आप जब एक न्यू एक्शन ले रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज लेटिंग गो, तब आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप एक न्यू डिसीजन ले रहे हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए कंप्लीट अबंडेंस लेके आएगा, या एक कोई आपकी तरफ एक न्यू एक्शन ले रहा है, कंप्लीट ब्रांड न्यू एक्शन ले रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ ना कुछ है जो आपको रोक रहा है। या तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं जहाँ पर आपकी उनसे आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि आपको आसपास जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप काफ़ी हिडन रख रहे हो, काफ़ी सीक्रेटिव हो रहे हो, एंड ज़्यादा इस पर ध्यान न रख के स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हो, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को स्टक करा हुआ है। बट एक्शन मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं रुक रहे हो, 50-50 चल रहा है, एक्शन ले रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं इस काम को, तो आप ज़्यादा ध्यान ना देके अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हो, या अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो, काफ़ी स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हुए चल रहे हो। यस, सो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्टॉप हो रहे हो, स्टक हो रहे हो, बट आप अपना एक्शन करना जब नहीं भूल रहे हो ना, तभी आप लोगों की लाइफ में कंप्लीट अबंडेंस आ रही है। ओ वाओ, पेज ऑफ कप्स, द फूल एंड
टेन ऑफ पेंटिकल्स तब आता है जब आप लोगों को कंप्लीट अबंडेंस मिलती है फाइनेंसेस में, लव लाइफ में। आप काफ़ी लेट गो वाली एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो, काफ़ी हैप्पी दिख रहे हो फ्यूचर में, काफ़ी फन लविंग एंड एन्जॉय कर रहे हो, एक्शन दिख रहा है, काफ़ी हैप्पी एनर्जीज दिख रही है। सब अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आने वाले हो, लेकिन अभी आप लोगों की एनर्जीज जो है ना स्टक होती है, आपको डर लगता है लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, कहीं चुपचाप अपने काम में लगे हुए हो, चुपचाप अपने काम में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, एंड आई एम श्योर ये बहुत जल्दी होगा। जो ये न्यू पर्सन है ये कब आएंगे कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में? अभी वो किसी कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हैं, यस, या फिर यस बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्दी, बट अभी उनकी एनर्जीज थोड़ी सी मुझे स्टक दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में, ठीक है। सो अभी उनकी एनर्जीज इनडिसाइजिव है, या तो वो किसी और कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी एनर्जीज बहुत स्टक है, वहाँ पे वो खुश नहीं है। मैं आपको ये भी क्लियरली बता दूँ, वहाँ पे वो परेशान है, थोड़े से स्ट्रेसफुल हैं, इसीलिए ही वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो। ओके, सो किसी किसी की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, उनको लगता है तभी इसको अपने साथ रेजोनेट कराना, या फिर उनके काम, जॉब, फाइनेंसेस, या फिर उनकी लाइफ में और भी थर्ड पार्टी, सिर्फ एक पर्सन नहीं होते, और भी कुछ हो सकता है। तो काम, फाइनेंसेस, ये भी हो सकता है जहाँ पर उनकी एनर्जीज अभी स्टक हैं, हर्ट हैं, इसीलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो क्लियर कट आना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी, क्योंकि जब वो एक्शन लेंगे तो आपको प्रपोज कर सकते हैं। सेलिब्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स दिखाता है सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट, एंड क्वीन ऑफ सोर्स दिखाता है एक्शन। तो आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि शायद आप एक्शन लो, शायद, हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर आप विमेन हैं तो उनको लगता है कि आप एक्शन ले, लेकिन अगर आप मेल हैं तो आपकी तरफ बहुत जल्दी कोई फीमेल आ रही है जो बहुत एक्शन लेना चाहती है, आपको प्रपोज कर सकती है, आपके साथ मैरिज स्टेबिलिटी देख रही है और न्यू बिगनिंग करना चाहती है। या फिर हो सकता है अभी फाइनेंसेस में उनकी एनर्जी स्टक थी, क्योंकि ये रिवर्स आया था। फाइनेंसेस में उनकी एनर्जीज थी, तो अपने फाइनेंसेस में, अपने अपने पर्सनल ग्रोथ में वो थोड़े से स्टक हो सकते हैं। तो वो कम्प्लीटली आपके पास जब आएंगे तो काफ़ी हैप्पी एनर्जीज़ की तरफ के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि एक्शन भी दिख रहा है। सबसे पहले कार्ड्स यही निकले थे, एक्शन लेना चाहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं। ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तब ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बहुत प्यार करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे, ठीक है। तो आपको इंतज़ार है कब आएंगे, तो आने वाले हैं बहुत जल्दी। बट या तो आप अभी काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन है आपके जो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या कहीं स्टक हैं, या फिर आप स्टक हो अपने फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। सो आप अभी हो सकता है अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी काम कर रहे हो, और बहुत जल्दी जब इससे आप बाहर निकलोगे अपने क्योंकि जुपिटर जब 4th हाउस में आता है तो आपकी तरफ, आप जिसको भी डिज़ायर करते हो, आपके जो डिज़ायर्स हैं वो पूरे होते हैं। तो आपकी तरफ विश फुलफिलमेंट तो हो ही रही है 10 स्टार से। सो डोंट वरी, अगर आप बैगेजेस भी है, हर्ट भी है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ आप लोग जा रहे हो। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, नमस्ते।